आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत से यूट्यूबर आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग फिर से लटक गया है। कुछ उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का तकनीकी खामियां बता रहे होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ें फ़िलहाल व्यवहारिक नहीं हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है कि हमें सभी आयोगों को एक करना है तो मतलब करना है, ठीक। इसके अलावा और कोई भी शाश्वत सत्यता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रियाओं के चलते थोड़ी सी प्रक्रियाएं स्लो डाउन जरूर हुई हैं, इसी को लेकर के चाहे जो बोल दे, ठीक है। बाकी और कोई सत्यता यथार्थता इसमें है नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का पूरी तरीके से इन ऑफ स्विंग जोरों पर काम कर रहा है और आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को जुलाई अगस्त में कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट रखिए, तैयारियां पूरी मनोयोग से करिए ताकि इस बार की सफलता आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो, क्योंकि ये परीक्षा आप सभी लोगों के कैरियर की अंतिम परीक्षा भी हो सकती है। वजह मैं उसकी बता देता हूँ। वजह यह है कि आप सभी लोगों को जो विज्ञापन अगला विज्ञापन मिलेगा उसमें तदर्थ शिक्षकों को इतनी रियायतें दे दी जाएंगी, उनको जीएस का पोर्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये आपके लिए जीएस का पोर्शन होगा। तीसरा ये उनके लिए टीईटी नहीं होगी, आपके लिए टीईटी होगी। चौथा ये उनके लिए किसी प्रकार का कोई एज बाउंडेशन नहीं होगा, आपके लिए भी एज बाउंडेशन नहीं होगा। चलिए ये तो एडवांटेज हो गया, ठीक है। चौथा, अगर वो किसी प्रकार की कोई डिग्रियों में आते हैं, आपके लिए बीएड की अनिवार्यता होगी, उनके लिए बीएड की भी अनिवार्यता नहीं होगी, ठीक है। आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगा, उनको 45 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और सेवा का अनुभव भी दिया जाएगा, उस पर भी मार्क मिलेगा उनको। ये तमाम ऐसे डिसएडवांटेज हैं आम विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होने चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड इंसान होते हैं, ठीक है ना। उनको कहीं कोई चीज़ें होती है क्योंकि कहीं उनको आना जाना तो है नहीं, बस वो घर बैठे वीडियोस बनाते हैं और आप सभी लोगों तक परोस देते हैं। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के आती है। लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। टीजीटी पीजीटी ये विवाद सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों का मैं बता दूं, ये विवाद कहीं और का नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर लिखित परीक्षा को लेकर के हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी सारे पेचीदगियाँ हैं। जब विज्ञापन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया था उसमें कई तकनीकी खामियां भी थीं। विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के बस उसी मामले को लेकर के डिस्कशन चल रहा है, बाकी और कोई भी चीज़ें नहीं है। इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं बाल कटा सकूं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो ऐसा चीज़ें बोल रहे हैं आपको कि लटक गया, अटक गया, छटक गया, विश्वास मत करिए, भरोसा मत करिए, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। 15 जून तक आप सभी लोगों को वेट करना होगा, ये बात सत्य है, ठीक है ना। और 15 जून के बाद आप सभी लोगों को सारी चीज़ें वो आपके मन के मुताबिक होती हुई दिखेंगी, ठीक। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऐसी खबरें परोस रहे हैं या पेड न्यूज छपवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शासन स्तर की कोई भी चीज़ें होंगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेंगी, तो परेशान होने की क्या आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी लोक सेवा आयोग से। देखिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ये चल रही है कि मतलब हम 21 से 40 वर्ष तो मौका दे ही रहे हैं, ठीक है ना। और 21 से 40 वर्ष के अतिरिक्त हम विद्यार्थियों को मौका क्यों दें, क्यों हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कम है। कंपटिशनर को कंपटीशन के नज़रिए से देखा जाए, ये कहना है कुछ अधिकारियों का। लेकिन जनप्रतिनिधियों को भाई क्या चाहिए, उनको वोट चाहिए, ठीक है ना। तो लगभग 2.25 लाख 4 लाख की संख्या है विद्यार्थियों की। ऐसी परिस्थितियों के लिए जाहिर सी बात है उनके लिए कार्य करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, थोड़ा सा आप लोगों को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। जो डीएक्टिवेट होकर के बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवेट होइए, क्योंकि भले ही चुनावी आचार संहिता चल रही है, लेकिन अगर आप अपनी बातें जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं तो आपकी बातों को सीरियसली लिया जाएगा, ठीक। कोशिश करिए, हम सभी लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं,
कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, खास तौर पर पीसीएस 2025 के लिए, खास तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए, ठीक है। और इनका परीक्षा कैलेंडर सूचना प्राप्त हो गई है कि परीक्षा कैलेंडर इसी अप्रैल महीने में जारी करने वाले हैं। कल की तारीख में अगर निर्णय हो गया तो कल ही आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अदरवाइज इसकी समय सीमा तय कर ली गई है, 30 अप्रैल के अंदर अंदर आप सभी लोगों को ये परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो इनकी प्रथम परीक्षा होगी वो 15 जून से इनकी प्रथम परीक्षा स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों को पहली परीक्षा जो इनकी देखने के लिए मिल सकती है वो हो सकती है आपकी यूनानी स्टाफ की, नर्स वाली, ठीक है। तो देखना दिलचस्प होगा कि परीक्षा कैलेंडर में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन आगामी आने वाले जो आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो महीने होंगे वो प्रतियोगी जीवन के हिसाब से तो बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको आरओ, पीसीएस, एलटी, जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी, ये तमाम बड़े विज्ञापन की परीक्षाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। कुछ परीक्षाओं के परिणाम इसी वर्ष फाइनल हो जाएंगे, जैसे एलटी ग्रेड, आरओ, मेंस वगैरह सब इसका कंप्लीट कर लिया जाएगा। पर परिणाम भले ही थोड़ा सा आप सभी लोगों को देर में देखने के लिए मिले, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियां करते रहिए। आज कुछ एडवांटेज हमें ज़रूर मिला है, देखते हैं क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोशिश यही की जाएगी कि हम लोग कुछ बेहतरीन सा कर सकें और आप सभी लोगों के बेहतरीन परिणाम अर्जित कर सकें। बाकी चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आज कुछ एडवांटेज हम लोगों को मिले हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि शुक्रवार की तारीख हम लोगों को अध्यक्ष महोदय ने दिया है मुलाकात करने के लिए, और इस मुलाकात में हम सभी लोगों का काफ़ी सारा एडवांटेज लगने वाला है, ठीक है ना। सारे मामले क्लियर किए जाएंगे और हो सकता है कि कल की ही तारीख में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया जाए। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और किसी भी प्रकार के र्यूमर पर विशेष ध्यान न दीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड इंसान का कर्तव्य यही होता है कि आपको भी फ्रस्ट्रेट बना दिया जाए, ठीक। चिंतित बिल्कुल मत होइए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।